अब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। 8 तारीख को सबका मुहासबा। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज घर जा रहे हैं, साल में काला है। नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी। कोई इश्तिहाल करने की कोई जरूरत नहीं। 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट जाके डालें। झूठे मुकदमे भी बना दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। रियासत बोले कि मेरे साथियों को के कत्ल को नहीं रोक सकती, ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं। मुस्तफा कमाल खुलेआम ये धमकियां दे रहा है कि हम लड़ने झगड़ने में हमसे कोई चैंपियन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान के सियासतदानों या सियासी कायदीन पर अब 10 का नंबर फिक्स ही हो चुका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कभी 10% का लेबल लगाया गया था तो नून लीग और पीटीआई की क़यादत उसकी हमायत करते थे। फिर 10 के फिगर से ही, यानी 10 का नंबर जो है, मियां नवाज शरीफ को भी 10 साल कैद हुई थी, वो भी इसी तरह इलेक्शन से पहले। तो पीटीआई की क़यादत ने उस वक्त मिठाइयाँ खाई थी, मिठाइयाँ बांटी थीं। आज बानी चेयरमैन पीटीआई को भी 10 साल सज़ा हो गई। तो ये समझ नहीं आ रही कि 10 का फिगर क्यों एसोसिएट हो गया पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ। लेकिन इसमें एक ज़रूर बात है कि इलेक्शन से पहले जब सज़ा होती है तो पाकिस्तान के सियासी कल्चर में हमदर्दियाँ सज़ा याफ्ता लोगों के साथ हुआ करती हैं। जो जस्टिफाई आज किया जा रहा है इस सज़ा को, उनको ये एंगल भी सोचना चाहिए। कराची में बदकिस्मती से गुज़श्ता रोज़ तशद्दुद का वाक़या हो गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बाकायदा धमकियां दे रहे थे, लेकिन सबको होश के नाखून लेना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कराची में अमन आया है। पीपल्स पार्टी तो अब कराची से ज़्यादा नशिस्तें निकालना चाह रही है, तो फिर शहर का अमन कैसे बरकरार रहेगा? मैं इन अमूर पर बात करूंगा। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ ले आए। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, नाजरीन, हमें नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और शर्मिला फ़ारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहिबा, आपका भी। डॉक्टर साहब, 2018 के इलेक्शन से पहले इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सज़ा हुई थी और आज आपके बानी चेयरमैन को भी सज़ा हो गई। वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब को भी सज़ा हुई। कोई कह रहा है ये मकाफ़ात अमल है आज की सज़ा के बारे में, कोई कह रहा है कि व्हाट गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि आई डोंट रियली बिलीव कि ये मकाफ़ात अमल है। उसकी 2 वजूहात हैं। उसमें ये था कि जो 2016 में जो मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस स्टार्ट हुए थे वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट नहीं हुए थे। वो ओरिजिनेट, एक्चुअल जो चीज़ ओरिजिनेट हुई थी वो बाहर से सहाफ़ियों का आपका एक कंसोर्शियम है, उन्होंने ये चीज़ सारी उठाई। पनामा की बात, पनामा केस की बात करें। अच्छा, उसमें ये लोग कहते हैं कि उसमें बेटे के से पैसे ना लेने की सज़ा है या तनख्वाह ना लेने की सज़ा है। मेरी नज़र में सज़ा जो थी ना वो इस बात की थी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसने डिक्लेयर ही नहीं किया था कि वो किसी और मुल्क की किसी कंपनी का मुलाजिम है। ये सिवियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। मैंने आज तक दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये नहीं सुना कि वो किसी कंपनी का मुलाजिम हो। आज की सज़ा पे क्या कहते हैं? ठीक है, अब आज की सज़ा की बात आ जाती है। आज की सज़ा जिस बेसिस पे की है वो साइफर के उस पे की है। अच्छा, ये याद रखिए, मेरी नज़र में वो कहते हैं वो साइफर गुम गया था। देखिए, मैं जब आप आप हैं, आप एक एंकर पर्सन है, आपके साथ 2-3 लोग होते हैं जो आपको सारा डॉक्यूमेंट बना के दे रहे होते हैं। आप उनसे पूछते इधर बैठ के, यार वो मेरे कागजात किधर हैं, क्या वो ला कर दे देते होते हैं। इसी तरह के प्राइम मिनिस्टर जो हाईएस्ट ऑफिस है, अब नहीं है, केस लहराने का है, उस पे सियासत करने का था। सुन ले ना, मैं बात कर लेता हूँ ना। अब उसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1,
उस केस के ऊपर जो चीज़ लहराई गई थी, आपको मुझे नहीं पता कि वो साइफर एक्चुअल था या नहीं था। नंबर 2, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो इनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और जो उनके एडीसी हैं, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके ये ड्यूटी है कि उनके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनके साथ चीज़ें होती हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनका ख्याल रखें, उनका ट्रेस रखें और उस लिहाज से करें। और इमरान खान ने साफ कहा है कि वो मेरे पास ऑफिस में पड़ा था, ऑफिस से कहाँ चला गया मुझे क्या पता, वहाँ से किसी ने उठा लिया, उसको इस्तेमाल किया हो, कहीं गलत मतलब उठा के छुपा दिया और आपसे एक चीज़ में छुपा लो, आपको क्या पता किधर पड़ी है। ठीक है, तो मेरे लिहाज से वहाँ भी पूछगुछ होनी चाहिए, उन तीनों के ऊपर आना चाहिए। अब तीसरी बात आ जाती है, तीसरी बात यह आ जाती है कि इसके ऊपर कैबिनेट भी बैठी थी, इसके ऊपर आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बैठी थी, इसके ऊपर ISPR ने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया था। हर जगह पे ये होता है कि नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, इसके ऊपर डिमार्च भी होता है। इसका मतलब है किसी जगह पे मदाखलत का उन्होंने कहा था कि हुई भी है। अब जब मदाखलत होती है तो उससे पहले एक चीज़ होती है जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, या उसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में साजिश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से तो ये चीज़ प्रूव हुई थी। अब जिस तरीके से ये भोंडा ये जो डिसीजन आया हुआ है, उसमें आप सोचें मेरे ऊपर केस है, आप मेरे जो लॉयर्स हैं उनको निकाल देते हैं और आप अपने लॉयर्स कहते हैं कि मुझे डिफेंड करो, आप मुझे प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और आप ही का साथी मुझे डिफेंड कर रहा है। क्या ये हो सकता है? यही पॉइंट चूंकि सेनेटर निहाल हाशमी साहब खुद वकील हैं, मैं उनके सामने रखता हूं। जी सेनेटर साहब, आप तो खुद माशाल्लाह लीडिंग लॉयर हैं। ये जो फाइन नुक्ता उन्होंने बयान किया, एक तो वकला पसंद के नहीं दिए गए और दूसरा वो कह रहे हैं कि वो साइफर वाला नॉन डिप्लोमेटिक कागज था, वो साइफर तो नहीं लहराया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शौकत भाई, वो डिप्लोमेटिक था या नॉन डिप्लोमेटिक था, इसका तयन अदालत में होगा और हो गया होगा। ना मैं वहां पे था, ना हुमायूं साहब थे, ना आप थे, तो ये तो सिर्फ अल्लाह जाने या इमरान साहब उनके करीबी लोग जाने। और अगर नहीं था तो भी एक बड़ा गलत इक़दाम किया गया कि आप साइफर के नाम पे कौम को धोखा दिया, कोई और कागज आपने लहरा दिया और कहा कि ये साइफर है, तो ये भी एक बदअहदी और बदनीयती है। और ये उससे ज्यादा संगीन है कि आप किसी मुल्क और किसी खारजा उमूर के हवाले से एक नॉन एंटिटी को एंटिटी बनाने की कोशिश की, तो उस लिहाज से भी ठीक है कि आप नॉन एंटिटी को एक जिम्मेदार पोस्ट में रह चुके हैं, आप एंटिटी कैसे बनाते हैं। दूसरा आपने पूछा था लॉयर का, ये कह रहे हैं कि हमारी पसंद के लॉयर नहीं दिए गए, अपने लॉयर बिठा के खुद ही फैसला कर दिया, ये डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। नहीं देखिए जी, लॉयर्स भी जा रहे हैं, खोलसा साहब भी जाते रहे, दीगर साहब भी, जरदून साहब भी जाते रहे, बहुत सारे लोग जाते रहे। लॉयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाता है एक तो क्रेडिबिलिटी उस वारदात का, उस केस का, उसके बाद देखा जाता है कि उसके अंदर एविडेंस क्या है, उसके बाद देखा जाता है कवानीन जो है इस हवाले से क्या बात करते हैं, कहाँ तक कवानीन इस तरह के एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इन्होंने जब मियां साहब को सजा हुई थी 10 साल की, 5 जुलाई था शायद 2018 इलेक्शन से पहले, बाकायदा मिठाइयाँ खाई थी, आप लोगों ने नहीं खाई। मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं आज हारूनाबाद वाले जलसे में कि मियां साहब ने मिठाई नहीं खाई इनको सजा होने पर। देखिए, हम समझते हैं कि ये मिठाई खाने वाला रिवाज भी पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। ये हम एक ही मुल्क में रहते हैं, हम एक ही मुल्क के दो रुख हैं, सिक्का के दो तरफ तस्वीरें हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो सियासी लोग हैं कि कभी की दिन दहाड़े और कभी की रातें। और फिर अभी हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम तकसीम दर तकसीम होते चले जा रहे हैं, इस तरह की मिठाइयों की बातें कर करके या मिठाई खाने की इजहार कर करके। ये बुनियादी तौर पर एक बंदे की जो है क्रेडिबिलिटी थी, और वो बहुत ज्यादा डैमेज होती। वो क्रेडिबिलिटी क्या थी कि जनाब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थी, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी थी। उसको एक तरह से सम नॉर्म्स एंड टेक्निकली आप समझ लें कि कुछ ना कुछ उसके तकाजे होते हैं कि किस हद तक आदमी किसी भी बयान यानी उस पूरा जो एक SOP है उसको वायलेट किया गया। इधर रुकिएगा शर्मिला फारूकी साहबा, मैं ज़रा ये 10 के हिस्से का मैजिक समझना चाह रहा हूँ। जब आसिफ अली जरदारी साहब पे ये करप्शन की दास्तानें सुनाते थे और 10% का लकब दिया था,
तो नून लीग और पीटीआई दोनों की क़यादत तो उसको और प्रमोट करते थे। फिर 10 साल मियाँ साहब को भी सज़ा हुई और आज 10 साल बानी पीटीआई को भी सज़ा हुई। ये हम 10 नंबर से कब निकलेंगे? देखिए 10 का हिस्सा आपने जिस तरीके से जोड़ा, ये तो खैर एक अलग कहानी है। इस मुल्क में आप किसी भी सियासतदान के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दें, किसी की तज़हीक कर दें, किसी की पगड़ी उछाल दें, कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई कानून तो है नहीं जिसके तहत आप अपनी दाद रसाई कर सके। ये एक अलग कहानी है, ये हम सबके साथ हो चुका है, हम सब भुगत चुके हैं, लेकिन हम सीखते नहीं है शायद माजी की गलतियों से। हमने तो उस वक्त भी मिठाई नहीं बांटी थी जब मियाँ साहब को सजा हुई थी, ना हम आज मिठाई बांट रहे हैं जब इमरान खान को सजा हुई है। पहली बात तो ये है कि एक अदालती फैसला है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो ऐसे ऐसे फैसले आए हैं जहां पर शहीद भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, न जाने कितनी कितनी सजाएं बाकी हमारे जालियों ने और हमारे लोगों ने बर्दाश्त की हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक तवील तारीख है पीपल्स पार्टी की अदालती कार्रवाइयों के साथ, लेकिन हमने कभी भी अदालतों का कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनका एहतराम ना किया हो। हम हमेशा अदालतों के सामने सरनगू रहे हैं। दूसरी चीज ये है, इमरान खान के पास अभी भी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, इस वर्डिक्ट के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और हम समझते हैं और हमारा ईमान है और हम ये कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। सजा जजा का तयन करना अदालतों का काम है, हमारा नहीं है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। तीसरी और आखिरी चीज बहुत अहम है, तो ये है कि देखिए हम किसी को किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से नहीं प्रोसिक्यूट करते, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को इंटरनेशनल मीडिया में देना, बरेआम मजमे में लहराना और उसको गायब कर देना, ये एक बहुत सीरियस संजीदा इशू है। एज अ प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास इंक्लूडिंग इमरान खान, उनके ही इज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ ये साइफर के हवाले से बल्कि और भी बहुत मामला है जिसके बारे में उनको बहुत ज्यादा आगाही है। अगर हम अपनी अना की खातिर और इस मुल्क में बदले उतारने की खातिर, और अगर हमारे किसी से फॉल आउट हो जाएं किसी इदारे से और उसको सबक सिखाने की खातिर हम खड़े हो जाएं, वो सीक्रेट्स बयान करना शुरू कर दें, तो उस मुल्क की सालमियत का क्या होगा? ये बहुत संजीदा इशू है। ये संजीदा सवाल आपने उठा दिया। इधर रुकिएगा, मैं नादरीन ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शर्मिला फारूकी साहिबा की बात भी पूरी सुनेंगे और मेरा उनसे सवाल भी होगा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को सजा हो जाए तो अवामी हमदर्दी उन्हीं के साथ हो जाती है। इधर क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने दुरुस्त कहा, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जब केस चल रहा था तो उन्होंने कौमी सलामती पर कोई बात ही नहीं की अदालत में, हमने तारीख में पढ़ा। आज भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा हारूनाबाद में कह रही थी कि मियाँ साहब को जब सज़ा हुई उन्होंने भी कौमी सलामती के हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन डॉक्टर सेनेटर साहब हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि खुद बानी पीटीआई ने भी कोई कौमी सलामती राज को अफशा नहीं किया। वो जो उन्होंने लहराया 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में, वो कोई एज सच साइफर की कॉपी नहीं थी, चंद पॉइंट्स थे। देखिए जी, जो कुछ भी लहराया उसके अंदर वो गुफ्तगू की जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो ना आवाम के सामने आना चाहिए था, ना उसको लहराना चाहिए था। और अब वो डॉक्यूमेंट गया कहाँ? ये जिम्मेदारी किसकी है? एक वही डॉक्यूमेंट है जो भरी मजमे में लहराया गया, जलसे में लहराया गया, और वही गायब है। ये अगेन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू, ये बहुत संजीदा मामला है और इस किस्म के मामला को लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी के हवाले से भी। इसके ऊपर देखिए, मैं तो साफ साफ की गुफ्तगू सुन रही थी आज, उन्होंने तो कहा कि इसमें सजा ज्यादा होनी चाहिए थी, सजा कम है। अब ऑफ कोर्स इनके पास एक न्याय अमल है, अपील में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, देखें क्या होता है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अवामी हमदर्दी वाला, जिसको सिंपैथी वोट कहते हैं, यूजुअली पाकिस्तान के सियासी कल्चर का ये हिस्सा है। आज सजा हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा फिर पीटीआई पर? देखिए, जो इनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं ना, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है, उनको बड़ा धचका लगा होगा। और पीटीआई इसको स्पिन भी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पीटीआई का ये काम है
कि वो तमाम मामलात को अपने फेवर में स्पिन करना जानते हैं। लॉबियस्ट हैं, सोशल मीडिया पे इनके लोग बैठे हुए, वो ये करेंगे कि अब इमरान खान को मजलूम दिखाने की कोशिश करेंगे और उस मजलूमियत के ऊपर वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ कि एक इंतहाई संजीदा मामला है ये, दिस इज अ नेशनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी ऐसे ऑफिशियल को हु इज प्रिवी टू दीज डॉक्यूमेंट्स, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो ये अवाम के अंदर ले जाए और उसके बारे में इवन गुफ्तगू करे। Got your point. Got your point. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसको सजा हो सकती है। Got your point. डॉक्टर साहब, ये जो अख्तर औसाफ साहब का इन्होंने हवाला दिया, या खुद अलीमा खान भी कल परसों कह रही थी अदालत में कि जी वो फांसी दे देंगे या उम्र कैद की सज़ा दे देंगे, ये तो 10 साल का हुआ। इसका क्या, यानी खुद अलीमा खान ने एक बात की, अब एक लीडिंग लॉयर कर गए, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, अभी बात हो रही थी कि ये एक धोखा दिया गया, इसमें कोई धोखा नहीं था। जब फैक्ट की बात ये है कि फैक्ट में ये हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट फोरम, उन्होंने कहा है कि इसमें मदाखलत हुई थी। अच्छा, मदाखलत किसने की? मदाखलत एक मुल्क ने की है। अच्छा, दूसरा फैक्ट ये है कि साइफर बिल्कुल आया था। सो ये दो चीजें तो फैक्ट हो गई। नंबर 3, जब हम बात करते हैं फॉरेन ऑफिस के एसओपीज की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत हुई थी, उसमें क्या हुआ है? उसमें एक मुल्क ने क्या कहा है, मतलब क्या डिक्टेट किया और किसको डिक्टेट किया है? उसने कहा है अगर इसकी हुकूमत को आपने गिरा लिया तो आपके लिए माफी है, अगर इसकी हुकूमत को नहीं गिराया, इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिराया ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से, तो हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहली बड़ी बात ये एक किस्म का एक मैसेज था जो किसी को देना था, ये कम से कम इमरान खान को नहीं देना था, ये किसी और को देना था। अब अगर उस वक्त हम देख लेते वो कौन कौन लोग थे जो एक्टर्स थे जो इसमें मुलव्वस थे, उसमें ऑब्वियसली जो इमरान खान ने भी कहा है, एक जनरल साहब थे, ठीक है, उन लोगों ने खुद भी इसको कहा हुआ है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि ये साइफर सारा ड्रामा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जनरल साहब ने भी कहा था ना। कौन से जनरल बाजवा साहब ने कहा था ना, उस वक्त की बात कर रहे थे, ठीक है। अब मेरी बात ये हो जाती है कि जब ये हम कहते हैं कि यार ये चीजें गलत हुई थी, तो फिर उस वक्त था, मैं ये समझता हूं कि ये अगर साइफर गायब हुआ है, इमरान खान के ऑफिस से गायब हुआ है, तो वो हो सकता है मिलिट्री सेक्रेटरी ने उठाया, हो सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उठाया, हो सकता है एडीसी ने उठाया, इनमें से कोई बंदा भी इन्वॉल्व हो सकता है। इमरान खान ने नहीं उठाया होगा। वो कहते कि जब मेरे ऑफिस में था, तो इन 3 लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में कि उनके इन चीजों का ख्याल रखें, ये सारी चीजें उनकी जॉब, तो आपने सवाल उठाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, जब हम कहते हैं कि यार ये सीक्रेट था, उसमें सीक्रेट क्या था? सीक्रेट ये था, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का आप लोग तख्ता उलट दो, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लो। इसमें कौन सी सीक्रेट थी? सीक्रेट की बात करते, सीक्रेट तो वो थी जो किसी जमाने में सुना था कि खालिस्तान के लिहाज से इंडिया को कोई लिस्ट दे दी गई थी। सीक्रेट तो वो था जो कहा गया था कि किसी जगह में कहा था कि इंडिया को उन्होंने कह दिया था कि आपके वहां पे अटैक जो हुआ था वो पाकिस्तान से हुआ था। सीक्रेट्स तो ये चीजें लीक हुई थी। सीक्रेट्स तो मेमोगेट और डॉन लीक्स, ये चीजें सीक्रेट होती है। इसमें क्या सीक्रेट था? इसमें तो एक साइफर थी। साइफर इज नथिंग बट अ कोडेड लैंग्वेज ऑफ ये जायज है उसको लहराना जाके। देखिए उसको किसने क्या लहराया है? देखिए दिस इज सिंपल। ये मुझे एक आए हुए सिंपल है ये। देखिए एक बात याद रखिए, अगर पढ़ा था मेहनत लगा के ऐसे करके पढ़ा था। सुने 22 जून वो उन्होंने पॉइंट्स हाशिमी साहब मुस्कुरा रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए उनको, क्योंकि अनकरीब उनको अल्लाह खैर करे। लेकिन एनीवे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? छोड़ दे उनको, वो तो सजा भुगत चुके हैं, उनकी सेनेटरी गई थी, देखिए उनके लीडर को भी सजा हुई थी। देखिए मेरी बात सुने, ये कोई वो डॉक्यूमेंट नहीं था कि जो आज तक नजर आई, ये कोई कतरी खत नहीं था, ये कोई एवन फील्ड का वो मनी ट्रेल नहीं है जो मिसिंग है। ये सामने चीज पड़ी हुई है, आपको पता है कि एक मुल्क ने आपको वो किया हुआ है, उसको आपने डिमांड भी किया कि यार तुमने ये गलत बात किया। इसमें क्या सीक्रेट बात है? इसमें क्या सीक्रेट बात है? और एक दफा अगर आप कैबिनेट में एक चीज पेश कर देते हैं, कैबिनेट इज द फोरम जो उसको डिक्लासिफाई, दैट इज अ डिक्लासिफिकेशन वंस इट इज रिप्रेजेंटेड इन द कैबिनेट। लेकिन जब आपने जब
एक सिस्टम ने, एक करप्ट सिस्टम ने एक बंदे को हटाना है क्योंकि वो मिसफिट है, फिर जवाब तो इनके चेन के अंदर मिसफिट है। जब आपने उसको हटाना है तो फिर आप हटाने के कोई भी तरीका नहीं। गॉट योर पॉइंट जी। निहाल हाशमी साहब वो तो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई बेकसूर हैं और उनको हटाना मकसूद था, फिर आज सजा क्यों हुई? शौकत भाई, ना मैं जज हूं, ना आप जज है, ना मैं वहां मौजूद था, ना आप मौजूद थे। ये मैं समझता हूं कि नमाज पढ़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। इनके पर केस तो और भी है, मसलन 1,190 मिलियन जो पाउंड है उसका केस है, तोशा खाना का केस है, और भी बहुत सारे, वो जो अल-कादिर ट्रस्ट है उसमें जमीनों का हेरफेर का केस है। मगर हम समझते हैं कि अगर ये इनको बहुत अच्छा और सुनहरा मौका मिला है कि अगर वो समझते हैं कि वो बेकसूर थे तो वो साबित कर दें, और अगर वो समझते हैं कि नहीं 190 मिलियन जो इंग्लैंड से पैसा आया था वो रियासत पाकिस्तान और उसके लोगों का पैसा था, वो मलिक रियाज के पैसा नहीं था कि मलिक रियाज के अकाउंट में भेज दिया जाए वाया बिटंडा। उन्होंने जिस तरह से उस पैसे को मिसयूज किया, वो ऑथराइज ही नहीं थे कि उस पैसे को मिसयूज कर सकते थे। तो वो हमेशा अपने पावर को मिसयूज करते रहे और फिर कहते हैं कि हमें बेकसूर सजा दे दी गई। ये साइफर एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता है बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, 2 मुल्कों और एक खत्ते का मामला है, जियोग्राफिया मामला को देखना चाहिए, इकोनॉमी प्रैक्टिस देखना चाहिए, बायलैटरल रिलेशन देखना चाहिए। इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। इन्होंने हमसे तो बेहतर, इस गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की थी उससे तो बेहतर था इंग्लैंड का गवर्नमेंट, जिन्होंने कहा कि जी हमने ये पैसे रिकवर करवा लिए हैं, ये आपके पैसे, गवर्नमेंट पाकिस्तान पैसा ले जाए। मगर हमारी बदकिस्मती यही कि जनाब हमें तेरी रहबरी का, हमें उससे गिला नहीं, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चले आपने एक और सवाल कर दिया, तो रुकिएगा, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। कराची में तशद्दुद का वाकया हुआ, बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ था। निहाल हाशमी साहब से मेरा यही सवाल होगा कि इलेक्शन का मौका है, जाहिर है पैशन सिमर कर रहे होते हैं, ऊपर से मुस्तफ़ा कमाल साहब इतने जाराना बयानात दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, इंतखाबी मुहिम जारी है, ज़ाहिर है जज्बात भड़के होते हैं, लेकिन उस सूरत में मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर इस तरह के जाराना बयानात देंगे तो ये मसला तो खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब होगा। देखिए, मैं समझता हूँ हर पार्टी का अपना एक मंशूर है, अपना एक मिजाज है, अपना एक तौर तरीका है। MQM को चाहिए कि अपनी इन हाउस मीटिंग करे, और जहां पे देखिए और भी तरीक़ेकार होते हैं जारहाना अंदाज अपनाने का, बड़ा नरमी से, बहुत शाइस्तगी से आप जनाब करके भी आप बहुत खतरनाक पैगाम भेज देते हैं या बयान दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को रवादारी को यकीन रखना चाहिए। सियासतदानों को चाहिए कि एक दूसरे को समझे। हमने जिनके लिए ये सारी कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं, वो किसी पार्टी के भी वोटर हो, है तो पाकिस्तानी, है तो हमारे लोग। कराची के अमन की आप क्रेडिट लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो दूसरी गवर्नमेंट थी, कराची तीसरी गवर्नमेंट थी, कराची ऑपरेशन हुआ, अमन हुआ, अब ये इस तरह की सूरत हाल, यानी एक जान चली जाए और वो भी इंतखाबी जलसे में, इंतखाबात के दौरान, ये कोई ऐसा सच कोई और नहीं वाकया हो रहा है, मुहिम तो चलानी है सब ने। जी, बात आपने ठीक कहा है, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों से जरूर आप बुला करके पूछें जिन लोगों ने अपने कारकुनों को मुश्तइल होने दिया, और फिर सबसे बढ़ के आपने अपने जलसे में, कॉर्नर मीटिंग में, दफातर में या रैली में असला लेके क्यों जाते हैं? अगर कोई मिसफायर हो जाए या गलती से खुदा न खास्ता किसी बच्ची को, किसी औरत को घर में, छत पे, गली में खड़े हुए लग जाए, या इवन किसी पासर बाय को लग जाए, तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और मैं उनको कहूंगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि ख्वाब खरगोश में ना जाए। कल से मैं एक बात और नोट कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट नहीं मालूम किस बात का बार बार इश्तहार दे रही है मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे, और उसमें वो पीपल्स वर्ड्स प्रोग्राम और अला बला बला दिखा रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन साहब को इसमें सीरियस नोट लेना चाहिए।
नोटिस नहीं, नोट लेना चाहिए नोट करना चाहिए। रुकिएगा, आपका मैसेज आ गया। डॉक्टर साहब, 2018 के इलेक्शन में कराची से 14 सीटें थी आपकी, और एमकेएम क्लेम करती रही कि जी ये पीटीआई को दी गई, हमसे छीनी गई, धांधली की गई। अब वहाँ वायलेंस हो रहा है। 2018 में अच्छा हुआ वायलेंस नहीं हो रहा था, या वायलेंस का खतरा है। पीटीआई क्या देखती है? सदर ममलिकत आपके उधर से हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं उधर से। देखिए जी, मुझे तो इतना पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब रैली निकलती है तो वहाँ पे उसको उधर ही रोक दिया जाता है, कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ये जगह फलाना है। दूसरी तरफ एसएचओ को मारा जाता है। नहीं, देखिए एसएचओ को मारा नहीं जाता। आपने देखा कि वो पुलिस जब निकली थी उनके पास ऑलरेडी आंसू गैस वगैरह थे। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड निकली थी कि हमने इस रैली को वो करना है। देखिए, दो चीजें याद रखें, मैं जब एहतजाज करने जाता हूँ उसका एक माइंडसेट होता है पुलिस का कि इनको आगे नहीं जाने देना। मैं जब पॉलिटिकल रैली निकालने जाता हूं, ये रैली सिंपल गाड़ियों में लोग जा रहे होते हैं, और आपने देखा है वहां पे ज्यादातर खवातीन थी, और उसके बेसिस पे आप उसमें आंसू गैस वगैरह नहीं करते हैं, वो और चीज है। तो ये जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस है, वो दूसरी तरफ उन्होंने इसलिए करना था कि एमक्यूएम जो है ना, वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, और इनको तो गवर्नमेंट ने वो करना था। अब यही बात है, ये लोग जाके वही असला लेकर जा रहे हैं जिसके ये ट्रेंड है, हमेशा से ट्रेंड है। लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। देखिए, कमेंट ये था कि अभी बात हुई थी, और बात हुई थी 190 मिलियन पाउंड्स की, ठीक है। ये पैसा, कि इस पैसे के बारे में मसला क्या है? मसला ये था कि एक शख्स ने एक और शख्स से एक प्रॉपर्टी खरीदी, 1 हाइड पार्क। किसने किससे खरीदी? मलिक रियाज ने हुसैन या हसन नवाज से खरीदी। वही मियां साहब के बच्चे, वही प्रॉपर्टी, जिसका अभी तो एवन फील्ड की बात नहीं है, ये तो 1 हाइड पार्क है, ये उसके अलावा की प्रॉपर्टी है, और 50 मिलियन की उन्होंने बेची है। अच्छा, उसके बाद ये याद रखें, जो नेशनल जो क्राइम एजेंसी है, उन्होंने ये पैसा कहा कि ये पैसा भेजा कैसे, उनके पास इसका ट्रेस नहीं था कैसे भेजा। उन्होंने कहा ये आपका ये पाकिस्तान से आया है, वापस पाकिस्तान ले जाओ। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। एक मिनट हट जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, ये उसका पैसा है, उससे कहा किस उसमें कर लो। उन्होंने, चूंकि ये उनका पैसा था, वापस पाकिस्तान आया है, ये जब्त हुआ वाला पैसा नहीं है, ये जब्त हुआ वाला पैसा नहीं है, ये अनप्रूवन मनी है, जिसको वापस उसको कहा कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन चूंकि ये आउट ऑफ केस सेटलमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग आमतौर पे आप एक बार जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, वो आप जब्त कर लेते हो, वो आप उस जगह पे जब्त कर ले। तो ये जब्त नहीं हुई थी, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी। नहीं है ये, मैं इस केस सर, मैं उन्होंने जब जिक्र किया ना, तो मैं उसके बाद आगे बढ़ा, मैं इसी तरह आपसे भी आगे बढ़ रहा हूं। मुझे कराची के हवाले से बताएं, ये तशद्दुद के एक ये होगा क्यों? इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हमेशा से इन चीजों पे शामिल होते रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसा हो कि ये करते रहे हैं। दिस इज हाउ दे वर बोर्न। इधर रुकिएगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी भी दहशतगर्दी के खिलाफ है, तशद्दुद के खिलाफ है, एमकेएम भी दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ। बजाय इसके कि दोनों लीडरशिप के दरमियान कोई बातचीत हो, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया। देखिए जी पराचा साहब, मैं अपनी जमात के बारे में बात कर सकती हूँ। जी प्लीज। पीपल्स पार्टी कभी भी जारहाना पॉलिटिक्स नहीं करती। ये क्लैशनकॉफ का कल्चर, ये बंदूक गोली का, बोरी बंद लाशों का कल्चर पीपल्स पार्टी का नहीं है। हमारे तो न जाने कितने कारकुन मारे गए इनके हाथों। हमने वो वक्त भी देखा, मैं तो कराची की रहने वाली हूँ, हमने वो वक्त भी देखा है जब गिनती होती थी टेलीविजन चैनल्स पे कि आज इतनी टारगेट किलिंग हुई कराची में, आज 16 बंदे मारे गए टारगेट किलिंग में, 17 जिस दिन 13 थे, 10 होते तो क्या शुक्र करते थे लोग कि आज 16 नहीं थे, आज 10 हैं। हमने ये भी देखा कि एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर शादी हॉल्स बनाए गए, बहुत सारी चीजें। मैं अगर इसकी तफसील में जाऊंगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और मेरे भाई जो है निहाल हाशमी साहब, वो भी जानते हैं क्या कल्चर था। फिर ये टूट गए, फिर अब ये जुड़ गए। जो वाकया हुआ वो अफसोसनाक वाकया है। एमक्यूएम की अपनी एक मेंबर ने एक वीडियो अपलोड करी, उसमें कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, गाड़ियां खड़ी, इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है।
क्या पीपल्स पार्टी के बंदे अपनी गाड़ियों पर फायरिंग करेंगे? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इनको। एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है कराची के अंदर, उसको समझते हैं कि वहां उनकी इजाद आ रही है। वहां पर पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, वहां पर भरपूर तरीके से कैंपेन हो रही है, क्योंकि वही है डराने की, धमकाने की, बंदूक उठाने की। तो क्या फिर मैं ये समझूं आपकी बात से कि ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक मिनट मुझे जरा क्लियर करें, आपकी बात से मैं ये समझूं कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एमकेएम को खौफ है कि वो सीट हारने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है, मसला क्या है फिर? देखिए जी, जाहिरी बात है एमक्यूएम की अब वो पजीराई नहीं रही है जो माजी में थी। और माजी में क्यों थी? बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर। खौफ था, खौफ से लोग वोट डालते थे। अब वो फियर फैक्टर नहीं है। अब उनके जो लंदन के बानी थे उनको हटा दिया गया, फिर ये टूट गए थे। अच्छा, मजे की बात ये आप पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, मुस्तफा कमाल साहब अपने ही कन्वीनर को, खालिद मकबूल सिद्दीकी बेचारे, कह रहे हैं कि ये इंडियन पासपोर्ट के ऊपर गए थे, ये दहशतगर्द। मुझे याद है, याद है ना आपको जी। तो जो अपने कन्वीनर को नहीं माफ कर रहा, वो हमें कहां से माफ करेगा भाई? लेकिन ये हकीकत है। अब ये बात नहीं, आजकल देखिए मीडिया का ये वीडियो का दौर है। ये नहीं है कि जिसको बयान दिया अगले दिन अखबार में छपा तो कह जी नहीं मैंने तो बयान ही नहीं था, अखबार ने गलत छाप दिया। अब तो वीडियो है आपकी, वो वीडियो में चला देती हूँ आपके सामने, मेरे पास है। अब नहीं, हमें भी याद है ऐसे बयानात। बहरहाल हम फिर भी कहेंगे कि सेनेटी जो है ना, सेनेटी शुड प्रिवेल। मुझे बताइए, हमारा कसूर ये हो गया पीपल्स पार्टी का कि हमने वहां कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं, हम भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमने भी कराची में काम कर दिया, हमने भी सड़कें बना दी, हमने भी कचरा साफ कर दिया, और हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है। वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो रहे हैं। चलें, बहरहाल ये तो खैर लिखिए, ये तो खैर 8 फरवरी को कराची के वोटर्स ही फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने वक्त दिया। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, एक पर्सपेक्टिव है इन डेवलपमेंट्स के हवाले से जो हमने 3 सियासी रहनुमाओं से आपके सामने पेश किया। अपने मेज़बान शौकत पराजा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।